अरमान के पास उदयपुर आकर गीतांजलि ने जताया अपना प्यार, जिसे देखकर अभीरा का खून खौल उठा। एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जिसे जानकर हर रिश्ता बिखर जाएगा और हर चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में अब कहानी एक ऐसा यू टर्न लेने वाली है जिसे देखकर दर्शक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस भावनात्मक तूफान की जो अब उदयपुर में उतरने वाला है। उदयपुर में तूफानी एंट्री। अरमान जब लगातार गीतांजलि के कॉल्स को नजरअंदाज करता है तो गीतांजलि बेचैन हो उठती है। बेटी मायरा का चेहरा दिन ब दिन मुरझाता जा रहा था। उसकी एक ही चिंता, मम्मा पापा हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे। मायरा की तड़प को देखकर गीतांजलि का धैर्य टूट जाता है। वह बिना कुछ सोचे मायरा को लेकर सीधा उदयपुर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है गीतांजलि दौड़कर अरमान से लिपट जाती है और मायरा अपने छोटे छोटे कदमों से पीछे पीछे भागती है। तुमने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया अरमान? हम बहुत घबरा गए थे। गीतांजलि की आंखें नम थीं, लेकिन अरमान बिल्कुल शांत। अभीरा की जलन। तभी बाहर आती है अभीरा और उसके सामने होता है वह दृश्य जो उसके सीने में आग लगा देता है। उसका अरमान किसी और औरत को अपने सीने से लगाए खड़ा है। वह गीतांजलि के चेहरे की मुस्कान और अरमान की चुप्पी को देखकर सहम जाती है। क्या यह वही अरमान है जो मुझसे कहता था कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है? अभीरा का दिल चिल्लाता है और फिर उसकी नजर मायरा पर पड़ती है, वही मासूम सी बच्ची जिसे वह हमेशा गीतांजलि की बेटी समझती थी। लेकिन आज उसके चेहरे की मासूमियत कुछ और बयां कर रही थी। टकराव की घड़ी। बिना कुछ कहे अभीरा वापस अंदर चली जाती है, लेकिन अरमान उसे समझाने आता है। वह कहता है, अभीरा प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन अभीरा चीख पड़ती है, मुझे कुछ नहीं सुनना अरमान। अगर गीतांजलि ही तुम्हारी दुनिया है तो मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? अरमान का सब्र टूट जाता है, क्योंकि मैं अब भी करता हूँ, लेकिन अब सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। अभीरा, मायरा मायरा तुम्हारी ही बेटी है, वही पुखी। अभीरा की चीख, क्या मायरा मेरी पुखी? अभीरा के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ जाती है। उसके सामने एक झटका नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई खड़ी थी। अरमान कांपती आवाज में कहता है, हाँ वही पुखी जिसे जन्म देकर तुमने हॉस्पिटल में खो दिया था। वो मरी नहीं थी अभीरा, बल्कि उसे किसी ने चुराया था, और वो चुराने वाली थी गीतांजलि। सच्चाई का विस्फोट। अब कहानी पीछे जाती है जब एक ही दिन गीतांजलि ने अपने बच्चे को खोया और उसी हॉस्पिटल में अभीरा की बेटी गायब हो गई। सबने मान लिया कि बच्ची मर गई, लेकिन असल में गीतांजलि ने पुखी को अपनी मायरा बनाकर पाल लिया। और अरमान को यह सच तब पता चला जब उसे डीएनए रिपोर्ट्स मिली, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह सच्चाई मायरा को तोड़ दे। गीतांजलि का पर्दाफाश। इसी बीच गीतांजलि कमरे में पहुंचती है और जैसे ही वह सुनती है कि अरमान ने सच्चाई बता दी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुमने यह क्या कर दिया अरमान? गीतांजलि चिल्लाती है, अब मेरी बेटी मुझे छोड़ देगी? वो मेरी बेटी है। नहीं। अभीरा गुस्से से थर्रा उठती है, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। तुमने मुझे मेरी ही बेटी से दूर रखा। मायरा की मासूमियत टूटी। इस सारे हंगामे के बीच मायरा चुपचाप दरवाजे के पीछे से सब सुन रही होती। वह डरी समी अपने कमरे में भाग जाती है। उसका मासूम दिल चकनाचूर हो जाता है। क्या मम्मा ने मुझसे झूठ बोला? उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अब क्या होगा? अब रिश्तों की बुनियाद हिल चुकी है। अभीरा अपनी बेटी को पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। गीतांजलि मायरा को खोने के डर से मानसिक रूप से टूट जाती है। मायरा अब एक ऐसी पहचान की तलाश में है जो उसके बचपन से अलग। और अरमान, दो औरतों और एक बेटी के बीच फंसा वह आदमी जिसने किसी को नहीं खोना चाहा, लेकिन अब सब कुछ खो देने के कगार पर है। आने वाले एपिसोड में देखिए, क्या मायरा अभीरा को स्वीकार करेगी? क्या गीतांजलि खुद अपनी गलती मानेगी या बदले की आग में और कुछ खो बैठेगी?